तो जो 6.1 के व्यास है उसमें जो पहला प्रश्न दिया जा रहा है कि आकृति 6.1 में रेखाएं एपी और सीडी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। तो यहाँ ये दो रेखाएं, एक तो कौन सी एपी है ये और दूसरी क्या है सीडी, और कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब आगे आपको दे रखा है यदि कोण एओसी प्लस कोण बीओसी, एओसी ये और बीओई इन दोनों का टोटल है वो 70 डिग्री है। दोनों टोटल कितना है। अब उसके बाद में आपको बताते हैं कि कोण बीओडी, और कोण बीओडी देखो कहाँ है, कोण बीओडी ये कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। तो अब आपको क्या करना है, कोण बीओई, तो बीओई देखो बीओई का मान बताना है और साथ में प्रतिवर्ती कोण सीओई, तो उसमें तो सीओई देखो सीओई इसका क्या होता है आपको प्रतिवर्ती कोण बता दें। प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या होता है, आप जैसे छोटी क्लास पढ़ने आया वृत्त कोण, वृत्त कोण तो प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो ये प्रतिवर्ती कोण मतलब यानी जो ये कोण है इसका प्रति ये तो क्या हो जाएगा ऊर्ध्व कोण है, और इसका प्रतिवर्ती कोण मतलब नीचे का जो कोण है। अगर जैसे आपके पास ये कोण है, अब जैसे इसका नाम अपन दे दिया कि एओबी है, एओबी, तो इस कोण को अपन क्या कहेंगे, कोण है। अगर इसका आप पूछा नाम पूछा जाए तो वो कोण एओबी होगा। अगर इस नीचे वाले का आपको पूछा जाता है ये, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती, क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण एओबी का मान। अर्थात जो नीचे वाला जो कोण है उसको पूछा जाता है तो प्रतिवर्ती पूछा जाता है, ऊपर वाले को पूछेगा सीधे आपका क्या कहेगा कि कोण एओबी का मान बताइए। ऐसे आपको ये प्रश्न है उस प्रश्न में आपको ये मान निकालते करने हैं। तो अब आपको यहाँ इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि आप पहले अपन पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब 360 में यहाँ जो कोण आएगा उसको मान घटा के यहाँ आ जाएगा। ऐसे अपन यहाँ ये तो इसका प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे तो इस कोण को इसमें से घटा देंगे। अब वो अपन आगे प्रश्न करें। अब सबसे पहले आप देखो कि कोण जो 40 डिग्री वो दिया हुआ कौन सा है, वो कौन सा दिया गया 40 डिग्री क्या है, उस 40 में कौन से कोण का मान है वो 40 डिग्री, तो कौन से का वो कोण बीओडी का मान 40 डिग्री है। तो यहाँ आपको देखो कि एओसी है वो कितना होगा 40 डिग्री होगा। क्यों, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये दो रेखाएं। तो आपको परिभाषा क्या है, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद बिंदु बने कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान माप के होते हैं। तो ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब वही आप पहले सबसे पहले क्या करोगे, कोण एओसी, कोण एओसी बराबर कोण बीओडी, कोण बीओडी क्यों बराबर है, तो कारण आगे लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। आगे बीओडी है वो कितने का है, आपको कितना दिया बीओडी, तो बीओडी कितना दिया है, तो यहाँ इसके स्थान पर क्या लिख दोगे 40 डिग्री, तो कोण एओसी बराबर 40 डिग्री। अब आपके पास ही ये कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। अब आपको बताया कि ये दोनों जो कोण है उनका टोटल है कितना देखा है, एओसी और बीओई इनका टोटल कितना है 70 है। तो अब आपको बोले जाए ये कितने का होगा, तो यही 70 में से अपन 40 को घटा देंगे तब ये आ जाएगा। अब बाद में इसका मान पूछा जा रहा है तो इसका मान अपन कैसे निकालेंगे, तो सरलरेखा पर बने कोण है और सरलरेखा पर कोण सब का जो कितना आता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का 70 घटाए तब ये आ जाएगा। तो अब आपको बताना कौन सा है दूसरा कि बीओई, तो बीओई कौन सा है वो है, तो आप वही आपको दिया हुआ क्या है कोण एओसी प्लस कोण बीओई, बीओई वो कितना है 70 डिग्री है। वो कहां से आया, तो आप ले लो चौकी दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं है कि आपको प्रश्न में ये बात दे दी गई है। आप इसे एओसी के स्थान पर आप कितना लिखोगे 40 डिग्री, तो यहाँ 40 डिग्री लिखो प्लस कोण बीओई ऐसा वैसा लिख दो बराबर 70 डिग्री। अब कोण बीओई बराबर 40 को आगे ले लो, पक्षांतर कर लो, पक्षांतर करोगे तो यहाँ प्लस का एक स्थान पर किसका आ जाएगा वो माइनस का आ जाएगा। अब
वही अपन है माइनस करेंगे, इसमें कितना बचेगा, कोण बीओई बराबर 30 डिग्री। तो ये कितने का आ गया, 30 डिग्री। अब उसके बाद में आप इसका पहले तो इसका मान निकालना है, इसका मान निकाल, बाद में इसका प्रतिवर्ती का निकालना है। तो उसका निकाल दो, क्या करोगे कि ए और बी एक है, चूंकि ए और बी एक सरल रेखा है, क्या है वो, सरल रेखा है, तब क्या हो जाएगा, ये एक सरल कोण होगा और सरल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब उसमें जो एक बिंदु है वो उसमें पहले तीन कोण हो गए, एक तो कौन सा कोण हो गया, एओसी, बीच वाला कौन सा हो गया, सीओई, कौन है सीओई, और अगला कौन सा हो गया, कौन है बीओई, बीओई। तो ये तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इनमें आपको एओ और इन दोनों का तो मान आपके अलग अलग ज्ञात हो गया। ये कितने का है, 40 डिग्री का, कितने का है, 40 का। यहाँ ये कोण सीओई ऐसा लिखो, यहाँ कितने का है, ये 30 डिग्री का बराबर 180 डिग्री। अब कौन है सीओई, कौन है सीओई बराबर 180 में से इसको जोड़ के आगे घटा दो तो वो कितने है, 70 डिग्री। अब कौन सीओई बराबर कितना जाएगा, 110 डिग्री। तो ये कितने का आ गया, 110 का आ गया। अब आपको इसका प्रतिवर्ती बताना है, तो प्रतिवर्ती बताना के वो क्या करोगे, इस बिंदु पे बने सभी कोणों का योग है 360, 360 में से 70 घटा दोगे, वो कोण मान है इसका आ जाएगा। तो वही आप आगे क्या लिखोगे, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कौन सा, सी ओ ई बराबर 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। आप 360 में 110 घटाओ तो कितना जाएगा, 290 डिग्री। तो ये जो बाकी इतना ना बच रहा है वो कितना जाएगा, 290 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन यहाँ इसका पहला प्रश्न है वो उसको हल करेंगे, समझे। अब ऐसे ही जो दूसरा है वो देखो क्या है, तो दूसरा जो चित्र दिखाया है आपको उसमें क्या देखा है कि आकृति 6.4 में रेखा XY तथा MN बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हैं। XY दिखी आपको, ये तो XY हो गई, ये MN है वो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है। अब POY, तो POY कौन है, वो 90 डिग्री का है। और अब बाद में जो A और B लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न में तो A और B और C लिखा हुआ है, तो A देखो कहां लिखा हुआ है, B कहां लिखा हुआ है, तो उसमें समाज के जिन व्यक्तियों के पास कौशल या योग्यता है उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करके तथा साधन उपलब्ध करवाकर, इसमें ए और बी ऐसे दिख रहे नहीं है, जो आप कई पुरानी किताबों में दिख रहे हैं इससे हैं, यहाँ कौन सा है, ए है क्या, बी है या ए है, और सी कहाँ है, यहाँ कितने में है ना, सी, या ये सी है। तो इसमें आपको वही ये प्रश्न में क्या दिया गया कि आकृति में XY और MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और कौन POY है वो 90 डिग्री है, और A अनुपात B, अतः जो कोण A है और जो B है उसमें अनुपात 2:3 है। तो जो कोण C है उसका मान आपको बताना है, अतः इसका मान आपको बताना है कि ये मान कितने का होगा। तो इस मान को अपन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, यानी यहाँ एक का मान आ जाएगा, तो ये तो 90 डिग्री का है ही, अब एक का इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। या यहाँ B का मान आ गया, तब ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री है, कितना है 180 डिग्री है। इस 180 में B वाला मान है वो घटा देगा, तब C का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले आप वही जो क्या करोगे, यहाँ जो पहले आपको दे रखा है A और B है उसका मान देखो कितना है टोटल, अर्थात जो कोण है कौन सा देगा आपको, ये कोण है PO अक्ष है, PO अक्ष उसका मान कितना होगा, PO, तो PO अक्ष है आपको, P और अक्ष इस साइड वाला ये 90 है, दोनों का योग कितना होगा 90। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोण POY प्लस कोण PO अक्ष बराबर कितना होगा
180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण कैसे है? रेखीय कोण युग्म बोल दो या सरल कोण है या समकोण कोण है, तो कैसे है वो? रेखीय कोण युग्म है, रेखीय के कोण युग्म है। अब ये तो 90 डिग्री है, ये POY वो कितना है? 90 डिग्री है। या A और B के स्थान पर कितना देते हैं आपको? कोण A और कोण B देते हैं। दो मान है, दो मान है, तो वो बराबर कितना देगा? 180 डिग्री। अब A प्लस B बराबर 180 में से 90 घटा दोगे तो कितना बचेगा? A प्लस B बराबर 90 डिग्री। अब ये A प्लस B यानी A और B दोनों का टोटल 90 है। अब A और B में अनुपात कितना आ गया? 2:3 का है, 2:3 है। अतः कहने का मतलब है जैसे A का मान 2 डिग्री है तो B का मान 3 होगा, ऐसे अगर A का मान 20 डिग्री है तो B का मान 30 डिग्री होगा। अगर A का मान जैसे 200 डिग्री है तो B का मान 300 डिग्री होगा। अनुपात में 2:3 आना से वो कितने हो? जैसे A का मान 8 डिग्री है तो B का मान 12 डिग्री होगा। अनुपात कितना है? 8 और 12 में भी 2:3। अब ऐसे ही यहाँ A और B दोनों का टोटल कितना है? 90। इनका टोटल को कर लो और उसके अनुसार प्राप्त कर लो। तो अब अनुपाती योग कितना हो जाएगा? अनुपातों का जो योग है, अनुपाती योग है वो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 बराबर 5। अब यहाँ जो टोटल कितना दे जाए? 90 डिग्री। अब पहले एक का निकाला तो एक का अनुपात ये होगा, अर्थात कहने का मतलब है कि 5 में से 2 का मान कितना है? 5 में से जो कोण A है उसका मान 2 है, तो 90 में से कितना होगा? 90 में से कितना? ऐसे ऐसे 5 में से B का मान 3 है तो 90 में से उसका मान कितना होगा? तो वही आप क्या करोगे? A का मान बराबर 2 बटा, वो कह रहे पर 5 में से A का मान 2 तो 1 में से कितना होगा? 2/5, 2/5 और 90 में से कितना होगा? 90 डिग्री। अतः एक ही नियम के साथ चलो। तो जैसे अपन कहेंगे चौकी 5 डिग्री में से A का मान है 2 डिग्री, 1 में से 2/5 और 90 में से 2/5 गुणा 90। तो इसको मैंने ऐसे सीधा लिख दिया। तो आप इस प्रकार से यहाँ इसको हल करोगे तो हल करने पर वही 5 का भाग 90 में 2 18 बार, 18 को 2 से गुणा कर दो 36 डिग्री। ऐसे भाग में क्या करो? B का मान बराबर 3/5 इंटू 90 डिग्री। तो वही इसमें भाग दो कितना आ जाएगा? 18, 18 को 3 से गुणा 18 दिया 54 डिग्री। तो ये तो आगे A और B के मान। अब आपको मान को बताना है C का, तो C का बताने के लिए आप क्या करोगे? जैसे आपको 2 बार बताइए, या तो इन दोनों को जोड़ ऐसे कर लो, या अब ये दोनों का टोटल कितना है? 180 है, क्यों ये एक रेखा पर निशान बने हुए ना। तो आप क्या करोगे? कोण इसी पे नाम दोगे, क्या नाम है? MON एक सरलरेखा है, क्योंकि MON एक सरल रेखा, और सरल रेखा को क्या कहते हैं? सरलकोण, सरलरेखा है। इसलिए इसको ऐसे पूरा लिखो, ऐसे कोण MON बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? सरलरेखा का सरलकोण होता है, सरलकोण का मान 180 डिग्री होता है। अब इसी के 2 भाग हो रहे हैं, वो कौन से हो रहे हैं? B प्लस C। ये कौन सा किसका कौन सा हो रहा है? मान होगा B हो रहा है, A कौन सा हो रहा है? C हो रहा है। इसका योग कितना होगा? 180 होगा। अब B का मान आप प्राप्त कर लिया, वो कितना है? 54 डिग्री। तो यहाँ B के साथ कितना लिख दो? 54 डिग्री लिख दो, प्लस C बराबर 180 डिग्री। अब C बराबर कितना जाएगा? 180 में 54 घटा दो, तो 180 में 54 घटाओगे कितना बच गया? 126 डिग्री। कितना जाएगा? 126 डिग्री। इस प्रकार से अपने A और B का मान यानी जो C है उसका मान को निकालेंगे। तो पहले किसका निकाल लिया? A का निकाल लिया, फिर किसका निकाल लिया? B का निकाल लिया, फिर किसका निकाल लिया? C का निकाल लिया। अब आपको तीनों का है तो तीनों निकाल दो, वो C का निकालने के लिए A और B का तो निकालना होगा, A का तो निकालना होगा। अब यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं, जो आपने यहाँ किया ना उसको 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके, एक तरीका हो गया, दूसरा आप क्या कर सकते थे कि कोण इसका मान निकाल दे MOY बराबर A प्लस 90 डिग्री। A कितना है? 36, तो 36 प्लस 90 बराबर 126। क्या हो गया? अब बाद में ये लिखते हैं
कौन है सी बराबर कैनोन एम ओ वाई है ना, क्यों शीर्षाभिमुख में कौन है, इसलिए कौन सी बराबर 126 डिग्री। तो यहाँ जाकर अपन दो तरीके से निकालेंगे, लेकिन ऊपर वाला तो आपको निकालना ही होगा। अब जो अगला प्रश्न है 3 है, उसमें देखो कि आकृति 1.15 में यदि कौन पी क्यू आर बराबर कौन है पी आर क्यू है, तो पी क्यू आर देखो कहाँ है, तो कौन पी क्यू आर, ये कौन किसके बराबर है, कौन पी आर क्यू, पी आर क्यू इसके बराबर है, इसके बराबर है। अब बाद में अगला देखो तो सिद्ध कीजिए कि कौन पी क्यू एस, तो पी क्यू एस ये कौन पी आर टी के, तो कौन पी आर टी इसके बराबर होगा, अर्थात ये दोनों कौन है बराबर होंगे। अगर ये दोनों कौन बराबर हैं तो ये दोनों कौन भी बराबर होंगे। तो अब ये बराबर होंगे तो उसके लिए क्या होगा, सामने आप देख रहे हो कि अब ये दोनों जो कोण है वो एक सरेखा में बने, तो इन दोनों कोण क्या होगा 180। ऐसे ये दोनों कोण भी एक सरेखा में बने, तो इन दोनों कोण क्या होगा 180। अब 180 में बाद में ये जो बराबर उसको छोड़ देंगे तब हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करेगा, पहले आपको नहीं पहले आप वो लिखोगे एस क्यू आर एक सरेखा है, चूंकि एस क्यू आर एक सरल रेखा है, देखिए वो एस क्यू आर यानी एस क्यू आर यहाँ तक ही। अब ये सरेखा है तो इसमें दो कोण कौन से हो गए, तो पी कौन है पी क्यू एस, तो पी क्यू एस क्या पी क्यू एस ये कोण और 200 पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर बराबर क्या होगा सरेखा, तो क्या होगा वो सरकोण उसका सरकोण का मान होता है 180 डिग्री। आगे इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। इसी प्रकार यहाँ से देखो क्यू आर की भी एक सररेखा है, इसमें भी ये दो कोण बने हुए हैं, इसका योग कितना होगा 180 होगा। और ये आगे देखोगे सी प्रकार क्यू आर टी एक सरलेखा है, सरल रेखा है, इसलिए कौन है एक तो होता है पीएल पी आर क्यू प्लस कौन है पी आर टी, पीएल का मतलब है पी आर टी का 180 डिग्री होगा। यह समीकरण नंबर 2। आगे आप देख रहे हैं इन दोनों कोणों का कितना है 180 है, इन दोनों कोणों का कितना है 180 है, हो गया 180। तो अब अपन क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है यहाँ 180 है उसके स्थान पर ये मान देंगे ऊपर, अर्थात क्या करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो मान के लिए तो ऐसा रह जाएगा कॉन पी क्यू एस प्लस कॉन पी क्यू आर। अब जो 180 है उसके स्थान पर क्या लिख देंगे कॉन पी आर क्यू प्लस कॉन पी आर टी, इसको नंबर दे देगा अपन 3। अब जो आपको यहाँ दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि यहाँ करेंगे कौन पी क्यू आर बराबर कौन पी आर क्यू, इसको नंबर 4 दे दोगे। कहां से है प्रश्न में आपको दिया हुआ था क्या है कि ये दोनों कौन है वो समान, ये बात आपको दी हुई है। अब वही बात अपन पी क्यू आर के स्थान पर पी आर क्यू लिख देंगे। तो यहाँ देखो पी क्यू आर है, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे पी आर क्यू लिखेंगे। तो वही क्या करेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, अब मान रखेंगे तब क्या जाएगा, ये तो ऐसा पी क्यू एस प्लस यहाँ पी क्यू आर के स्थान पर क्या लिखेंगे पी आर क्यू बराबर आगे और वही पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब जैसे इसको पीछे लाएंगे या इसको आगे ले जाएंगे, किसका हो जाएगा ये प्लस का, किसका होगा ये माइनस का, ये किसका है
तो इससे वो कट जाएगा, हटा वो। अब आगे ले जाने दो, यहाँ ही इसको ऐसे काट दो। कैसे कटा वो कि जैसे ये यहाँ से उठाएंगे आगे वाले पक्ष में ले जाएंगे तो ले जाए ये यहाँ प्लस का है, आगे किसका वो माइनस का होगा, और सिर्फ माइनस है वो इस प्लस में घटेगा तो जीरो हो जाएगा। अब हमारे क्या बचेगा आगे कोण PQS बराबर कोण PRP। और ये बात आपको क्या करनी थी, यहाँ सिद्ध करनी थी। ये बात सिद्ध करनी है कि कोण PQS है वो PRT के बराबर है, तो कोण PQS बराबर कोण PRT। इस प्रकार से अपन इस बात को सिद्ध करेंगे।